हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एनुअल एग्जाम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर ये इंग्लिश में है, इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा आसान हो। तो इसका जो एसएमएस जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोग को लिंक में दे दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ आंसर्स देख लें अभी। तो आंसर्स एसएमएस और इंग्लिश दोनों के सेम ही हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है एमसीक्यू में। लेकिन वही बात है कि क्वेश्चंस जो है ये इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर है ये इंग्लिश में है। तो आप लोग प्लीज़ जो एसएमएस का क्वेश्चन जो पेपर रहेगा वो लिंक में वो आप लोग डाउनलोड कर कर आंसर चेक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया कि ये आपका मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का एनुअल एग्जाम का पेपर है। ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से मतलब कि सुनते जाए और अपने कॉपी में प्लीज़ लिख लें। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपका 90 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट इंग्लिश सेलर हु सेल्स अराउंड द वर्ल्ड इज डैश। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ गेस करते जाए कौन कौन सा आंसर होता है। तो लास्ट में आप लोग प्लीज़ अपना मार्क्स कितना आप लोग को मिलता है आप लोग कॉमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फ्रांसिस ड्रेक, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन द सिविल सर्विस वाज एज्यूड बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नंबर 3 में है आपका फोर्ट विलियम इज डैश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फोर्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका द बैटल ऑफ प्लेसी टुक प्लेस इन डैश। तो आप लोग प्लीज गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1757। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका द फर्स्ट मार्टियर ऑफ सिपोई म्यूटिनी वाज डैश। तो आप लोग प्लीज गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है यानी कि मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉमेंट्स ऑन डैश। तो आप लोग प्लीज गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1858। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय डैश। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए। तो आप लोग प्लीज गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड रिपोन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका द फर्स्ट इंडियन हु अचीव्ड इंडियन सिविल सर्विस वाज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका द ऑथर ऑफ नोबेल आनंदमठ इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोजेनिक फोर्स ऑफ द चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे एंडोजेनिक पूछा गया है यानी कि अंदर का है कि नहीं, अंदर का जो फोर्स यहाँ पे मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अर्थक्वेक। बाकी जितने भी आपके ऑप्शन जैसे विंड, रेन, सनलाइट, ये सारे एक्सोजेनिक फैक्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका द ब्रिटिश ऑफिशियल हु सपोर्टेड राजा राम मोहन रॉयज कैंपेन फॉर द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम वाज डैश। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग प्लीज गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग प्लीज गेस करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1839। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका कंपोजर ऑफ द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इकबाल। उनका पूरा नाम था आपका मोहम्मद इकबाल, जिनको अल्लामा बोलकर भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका द मेन स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि द वेदा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश एट डैश।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि श्री रामपुर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक आपका है आर्या यानी कि आर्या जो लास्ट में है दया है कि ना, आर्या और दया। तो आर्य का मतलब कि मान लीजिए राइमिंग वर्ड क्या है दया, दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सर सैयद अहमद खान। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि द बेंगल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका द मोहम्मदिया रिबेलियन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश। यानी कि किसके समय काल में मतलब कि मोहम्मदी रिबेलियन शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लक्ष्मी सिंघा। और किसके दिनों में खत्म हुआ था, कमलेश्वर सिंघा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका द अहोम किंग्स वेर नोन एज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि स्वर्गदेव। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका द गॉड ऑफ अहोम वाज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका द नंबर ऑफ पार्क्स अवेलेबल फॉर स्टेट सर्विस डिक्लाइन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि राजेश्वर सिंघा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका पीपल ऑफ विच काउंट्री वेर कॉल्ड मान, जिसको माने पोता राजा बोलते थे, है कि नहीं, का नाम क्या था, आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि म्यांमार या आपका बर्मा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका द फर्स्ट वार बिटवीन द अहोम सोल्जर्स एंड द बर्मीज सोल्जर्स कमेंट्स एट डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लाछीमा। तो ये जो लाछीमा आंसर है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार आपके बुक में चेक कर लें और आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका द ट्रीटी ऑफ यांडाबू वाज साइन इन द ईयर ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1826। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हु इज नोन एज किंग इंस्टॉल्ड बाय द बर्मीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जुगेश्वर सिंघा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका द अहोम रूल्ड इन आसाम फॉर अबाउट डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 600 ईयर्स। नंबर 29 में आपका पियोली फुकन वाज हैंग्ड इन डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1830। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका द कैपिटल ऑफ मटक वाज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका रोंगागोरा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी वाज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सुकाफा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आपका द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एब्रेशन इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इंसेलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ अर्थ इज डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। में आपका एटमॉस्फेयर स्प्लिट्स फ्रॉम द अर्थ टू द हाइट अप टू डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 10,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज डैश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 78.08%। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डैश। तो लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ट्रोपोस्फियर। और अपर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोस्फियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन डैश। तो ओजोन लेयर कहां पे प्रेजेंट होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम विच अरबिक वर्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मौसम। ऐसे तो आपका मौसम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद मौसम लिखा हुआ है। फिर भी आपका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका द हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टेथ सी। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका
ऑप्शन डी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया द रीजनल पार्टी इज डैश, यानी कि इनमें से कौन सा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एजीपी। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका द काउंट्री हैविंग ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चाइना। तो ये तो था आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं आप लोग को 45 में से कितना मार्क्स मिला। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये 1 मार्क करके 6 क्वेश्चन है। कि ए में है व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर होगा आपका 31 दिसंबर 1600, है कि नहीं। ये हो गया आपका 1 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट द नेम ऑफ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा आपका माजुली। क्या होगा? माजुली। ये आपका बिगेस्ट रिवर आइलैंड है और स्मॉलेस्ट होगा आपका उमानंद। ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है व्हाट इज मीन बाय द एक्सोजेनिक फैक्टर। अब एक्सोजेनिक में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे कि एक एग्जांपल आया था एमसीक्यू में, जो कि अर्थक्वेक है कि नहीं। तो अर्थक्वेक आपका क्या होता है? एक्सोजेनिक फैक्टर होता है। यानी कि इसका आंसर हम लोग कैसे बताएंगे? फोर्सेस दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, है कि नहीं। जो एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका है ऑप्शन सी का आंसर। और डी का आपका क्या होगा आंसर? राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर हु क्लासिफाइड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इसका आंसर होगा आपका एरिस्टोटल। याद रखिएगा क्या होगा, याद रखिए, जिसे हम फादर ऑफ साइंस बोलते हैं। नंबर क्वेश्चन में आपका फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट। आंसर होगा आपका ग्रीक। याद रखिएगा। देखिए जो इकोनॉमिक्स है आपका ग्रीक वर्ड और इकोनॉमिया से मतलब कि इसका मतलब कि डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट द नेम ऑफ एन इंडियन इकोनॉमिस्ट हु विंस नोबेल प्राइज। तो इसका आंसर होगा आपका अमर्त्य सेन, है कि नहीं। AMARTYA अमर्त्य SEN सेन। याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग देख लें और प्लीज़ आप लोग सॉल्व करें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज़ देख कर जाएं और प्लीज़ प्रिपेयर करें। अभी टाइम है आप लोग के पास, 2-3 दिन का समय है।